जय श्रीमन नारायण। आज हम भागवत की कथा में धुंधकारी महाराज जी की कथा को आध्यात्मिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। धुंधकारी का अर्थ होता है ऐसी चित्तवृत्तियां जो हमें अच्छे मार्ग पर न ले जाकर गंदे मार्ग पर ले जाती हैं, अर्थात ऐसी अज्ञानता, ऐसा अंधकार जो हमें सद्गुणों की ओर न ले जाकर दुर्गुणों की ओर हमें ले जाए। ऐसी चित्तवृत्तियों को जो है धुंधकारी कहा गया है। हमारी गंदी वासनाएं, हमारी गंदी इच्छाएं जो तामसिक एवं राजसिक भोगों के कारण पैदा होती हैं, सात्विक मार्ग हम अपना लें तो निश्चित रूप से हम भागवत की ओर जाएंगे, भगवान की ओर जाएंगे। परंतु हम हमेशा राजसिक एवं तामसिक में डूबे रहेंगे, तब हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं वो ऐसी वृत्तियां बनेंगी जो केवल हमें भोग करना सिखाएंगी। ऐसा भोग जो है हमारी आत्मा को दूषित कर दे। हम अच्छे से अच्छे खाना चाहेंगे, ऐसी वासनाओं में डूबना चाहेंगे, उसके लिए हम कुछ भी कार्य करने के लिए जो है तत्पर हो जाते हैं। हम यह नहीं सोच सकते कि यह जो मार्ग है, यह जो कार्य है वह जो है सन्मार्ग का कार्य नहीं है। ऐसी सोचने की जब क्षमताएं खत्म हो जाए तो यही जो है धुंधकारी है। यह जो गुण है, यह जो वृत्तियां है, यही धुंधकारी है। धुंधकारी जिसका जो सोचने की क्षमता है वो धुंधला हो जाता है, स्वच्छ नहीं रह जाता, साफ नहीं रह जाता, सीधे मार्ग पर नहीं चलकर जो टेढ़े मेढ़े चलता है, न जो स्वयं का कल्याण कर सकता, न दूसरे के बारे में अच्छा कर सकता है, वही धुंधकारी है। और गोकर्ण महाराज का अर्थ होता है, गो अर्थात होती है इंद्रियां और कर्ण अर्थात होता है कान, जिनकी समस्त इंद्रियां संयमित होती है, जो भगवान की कथाओं को अपने कानों के द्वारा श्रवण करते रहते हैं, वही गोकर्ण है। जिनके कर्ण में, जिनकी इंद्रियों में भगवान का वास होता है, अपने समस्त इंद्रियों से भी भगवान की कथाओं को सुनते हैं, देखते हैं, रसपान करते हैं। जो अपने कानों के माध्यम से सुनते ही हैं, अपने मुख से, अपनी आंखों से, अपने हाथों से उनका पूजन सेवन ऐसा करके जो अपने समस्त इंद्रियों से भगवान की जो है क्रियाकलाप करें, उनकी पूजा करें, उनके बारे में ही सोचे, उनका ही चिंतन करें, उनको ही देखें, उनका ही ध्यान करें, उनके प्रति ही शाक्य भाव रखें, उनके प्रति ही आत्मनिवेदन की भाव रखे, यह जो है गोकर्ण महाराज है। वो अपना भी कल्याण करते हैं और अपने भाई अर्थात अपने जैसे ही अन्य जो मनुष्य प्राणी हैं, अपने जैसे ही जो अन्य जीव हैं, उनका कल्याण के बारे में सोचे। क्योंकि हम किसके पुत्र हैं, किसकी औलाद है? श्रीमन नारायण के भगवान की हम संतान है। हम जब उनकी संतान है तो सब कोई क्या हुए? भाई भाई हुए, हम आत्मीय जन हुए। इसलिए हम कहते हैं कि हे आत्मीय जन, हम आत्मा के से संबंध रखता है, हमारा संबंध है आत्मा से संबंध है। हम सारे मनुष्य जो है, हमारा संबंध जो है आत्मा का संबंध है। हम परमात्मा की संतान है, इसलिए हम सभी कोई क्या होते हैं? आत्मीय जन होते हैं। तो जब एक भाई सदगुरु का रूप धारण करके दूसरे भाई के लिए कल्याण के बारे में सोचता है, वही जो है गोकर्ण महाराज है। गंदी स्त्रियां जिनको वेश्याएं कह करके पुकारते हैं, उनका अर्थ होता है गंदी वासनाएं। जब गंदी वासनाओं में डूबता है मनुष्य तो कुछ पल के लिए सुख तो प्राप्त कर सकता है, परंतु जो उसका अंत होता है वह बहुत दुखद होता है। वासनाओं को ही गंदी स्त्रियों का नाम दिया गया है, या गंदी स्त्रियों को हम वासनाओं के रूप में देख सकते हैं। चाहे हम स्त्रियों में डूबे या वासनाओं में, आध्यात्मिक रूप से हम गंदी स्त्रियों को वासनाओं के रूप में देख सकते हैं। वासनाओं में जब जीव डूबता है तब यह नहीं सोच पाता कि ये कर्म अच्छा है या बुरा, यह नहीं सोच पाता। वह सन्मार्ग के बारे में नहीं सोचता, भगवान के बारे में नहीं सोचता, अपने कर्म के बारे में नहीं सोचता है। वह केवल कर्म को करते जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम के बारे में नहीं सोचता। और जब वह करने लगता है, उस रसों का पान करने लग जाता है, तब जो उसका परिणाम होता है वह बहुत दुखद होता है। वही जो है जो गंदी स्त्रियों को ऐसा माना गया है। आध्यात्मिक रूप से जो गंदी स्त्रियां हैं उनको हम वासनाओं के नाम से जान सकते हैं, वासनाओं को उनके स्थान पर रख सकते हैं। अब जो है भटकती रूह आत्माएं धुंधकारी महाराज जो हुए, यह जो होता है जब हम गंदी वासनाओं में डूब करके यदि हमारा प्राण छूटता है, यदि हम गंदे कर्म करते हुए हमारा प्राण छूटता है, यदि हमारा जो चित्त है वह गंदे काम में लगा हुआ रहता है और हमारा प्राण निकल जाता है, तो जो आत्मा निकलती है वह जो है क्लेशमय ऊर्जा के रूप में भटकती रहती है।
उसकी आत्मा तो संतुष्ट रहती नहीं, उसकी आत्मा तो तृप्त रहती नहीं, तब वह क्लेशमय ऊर्जा बन करके, जिसको हम लोग भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, क्लेशमय ऊर्जा बन करके वह विचरण करने लगता है, भटकने लगता है। और ऐसे जीव जब सदगुरु रूपी गौकर्ण रूपी महाराज के आश्रय में आ जाते हैं, ऐसी भटकती रूप आत्माएं जब कोई सदगुरु के आश्रय में आ जाते हैं, उनके सानिध्य में आ जाते हैं, तब उनके वचनों के माध्यम से, जब उनकी श्रवण, उनके जब वचन को सुनते हैं, जब सदगुरु के वचन को अपने कानों से सुनते हैं, भगवान की जब कथाओं को अपने कानों से श्रवण करते हैं, तब जो है वो परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत के मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। धुंधकारी अर्थात गंदी वृत्तियों में पड़ा हुआ जीव जब भगवान की कथाओं का रसपान करने लगता है, तब धीरे धीरे उसके जो चित्त में जो 7 प्रकार के आवरण पड़ा रहता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, जो है वासनाएं, इच्छाएं, गंदी वृत्तियां, ये जो हमारे 7 प्रकार की दीवारें हैं, ये जो दीवारें जो है एक एक करके हटने लगती है जब हम भगवान की कथाओं को सुनने लगते हैं धुंधकारी के रूप में, अर्थात गंदी वृत्तियों को यदि हमारे हृदय में है, लेकिन हम बड़े प्रेम से हल्के बन करके, एक जैसे धुंधकारी महाराज जो है वायु के रूप में कथा को सुनने लग गए हल्के होकर के, वैसे हम अपने गंदी वृत्तियों को दूर करके, अपने काम, क्रोध, अहंकार की भावनाओं को, अपने जो है अब मैं हूं इस भावना को छोड़ करके, दूर करके, यदि हम हल्के होकर के भगवान की कथाओं को श्रवण करें, तो हमारा एक एक जो आवरण है, हमारी चित्त की एक एक आवरण जो है हटते जाती है, नष्ट होते जाती है, और हमारा चित्त जो है धीरे धीरे प्रकाशमय हो जाता है। और चित्त ही जो होता है वही परमात्मा का रूप होता है, सत्य, चित्त, आनंद, ये 3 रूप भगवान का रूप होता है। और वह चित्त रूप में जो हमारे अंदर आत्मा में विराजमान भगवान है, वह धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगते हैं। और जब धीरे धीरे भगवान प्रकाशमान हो गए, तो हम 7वें दिवस पर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम धुंधकारी बनकर के सुने, हल्के होकर के सुने, अपने अहंकार को हटा दें, अपनी दिखावा को हटा दें, अपने गंदी कामनाओं को हटा दें, और केवल भगवान आप मेरे हो, मैं आपकी हूं, ऐसा कहकर यदि हम कथा को श्रवण करें और अपने भगवान को अपना मान करके कथा को श्रवण करें, तो हम जब हल्के होकर के भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से 7वें दिन हमारे हृदय में भगवान आकर के जो है भगवान आकर के बैठ जाते हैं, जो है भगवान वो जो है प्रकट हो जाते हैं। और यदि प्रकट नहीं भी होते हैं हमारी कमियों के कारण, तो हम भगवान के मार्ग को कम से कम प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान के मार्ग में चलने लग जाते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही असाधारण बात है कि हम भगवान के मार्ग में चलने लग जाते हैं। 7वें दिवस के आते आते मनुष्य जो है इतना निर्मल होने लगता है, मनुष्य का चित्त जो है, जो गंदी वृत्तियों में डूबा होता है, वह इतना निर्मल होने लगता है कि वह जो है भगवान की ओर बढ़ने के लिए मार्ग पा जाता है, भगवान की ओर चलने के लिए रास्ता पा जाता है, और इस प्रकार उसका कल्याण हो जाता है। जैसे धुंधकारी महाराज जी का कल्याण हो गया, वैसे हर जीव का कल्याण हो जाता है और हो सकता है, यदि हम बहुत श्रद्धा के साथ इस बात को श्रवण करें, समझे, तो हम सबका कल्याण हो जाता है। यह जो है निश्चित रूप से भागवत का यही जो है परिणाम है, यही भागवत का फल है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।